देखो, आज हम लोग पता है बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारियों को जान नहीं लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि प्रवेश पत्र जो आपको मिला है, प्रवेश पत्र में साफ साफ जो दिशा निर्देश है उसको अच्छे से पढ़ के रखना है। ठीक है, ये विशेषता ध्यान रखना है कि अगर हमारा पेपर 9 बजे से स्टार्ट है तो हम परीक्षा हाल में फर्स्ट दिन वहाँ परीक्षा में पहुँच जाएँ कितने 8 ही बजे पहुँच जाएँ, क्योंकि गेट में 8:30 के बाद एंट्री बंद हो जाएगा और परीक्षा रूम में 8:45 के बाद किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो हम पहले से पहुंच जाएं, किसी भी प्रकार का कोई चिट वगैरह लेके नहीं जाएं, नहीं तो वहाँ पे दंडनीय अपराध है। हाथ में ना लिखा हो, कपड़े में लिख के लेके नहीं जाएं। ठीक है, किसी प्रकार की कॉपी नहीं ले जाएं, पेज नहीं ले जाएं, ठीक ना, और ना ही कोई इलेक्ट्रिक सामान लेके जाएं। यहाँ तक कि डिजिटल वॉच वगैरह भी आपको लेके नहीं जाना है, ठीक है, ये पहन के भी नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। टीचरों से वहाँ भद्रता पूर्वक बात नहीं करना है, सेंसिटिव रहना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नहीं तो वहाँ से आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, या फिर आपसे में को नकल वगैरह भी मान लो आपके पास से निकला या मिला, उस केस में आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और आपको क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। इसके लिए पता है कुछ नियम भी बनाए गए हैं कि यदि आपके पास क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ निकल के आ रही है, चुटका भरा गया, फॉर्म डल रहा है, ठीक है, तो इस केस में आपको लगभग उस क्लास मतलब जेल होने का भी प्रावधान बनाया गया है ना। और कुछ उसमें ये भी है कि आपसे इतना वसूल भी किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई टीचर ऐसा करते पाए गए, ठीक ना, तो उनको 1 करोड़ रुपए का लगभग जुर्माना है, पिछले आदेश में मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, और आजीवन कारावास है, ठीक, मतलब जेल वगैरह में भी रहने की वो बताई गई हैं, सारी चीज़ें नियम में दिया गया है। इसलिए आप बहुत ही सेंसिटिव जाइएगा, कोई भी डिजिटल वॉच पहन के नहीं जाना है, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेके ना चले जाना। ठीक है, कि अस्त्र शस्त्र कुछ ले गए, ठीक है, चुटका वगैरह कुछ लेके नहीं जाना है, चिट वगैरह लेके नहीं जाना है। पढ़ने वाले बच्चों को भी वैसे भी दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट डे आपसे ये भरवाया जाएगा OMR सीट, इसे कहते हैं OMR सीट। वैसे आपके हर एक कॉपी में शायद अटैच रहेगा, ठीक है, पर अगर हर एक कॉपी में अटैच नहीं होगा तो एक मतलब हर एक कॉपी में ही अटैच होना है, कन्फर्म है ये। ठीक है, जितने आपके 6-7 विषय जो भी हैं उनमें जितने भी एग्जाम होंगे उनमें फर्स्ट पेज पे OMR सीट अटैचमेंट पे रहेगी। ठीक है, OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये कंप्यूटर इसे रीड करता है। ठीक है ना, तो आप इसमें बहुत ही केयरफुल तरीके से भरेंगे, फिलअप करेंगे। अच्छा, इसमें सारी चीजें क्या हैं, जो जो चीजें लिखी हैं उन्हीं को आपको फिलअप करना है, जो आपके प्रवेश पत्र में दिया गया उसी के अनुसार आपको क्या करना है, फिलअप करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा फिलअप करना है, सारी चीजें क्या होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में जाना है तो आपको ये ध्यान रखना विशेषता है कि आप जब एग्जाम देने जाए तो आप मिनिमम 2 ब्लू पेन रखें और एक कम से कम ब्लैक पेन होना चाहिए। ब्लैक पेन से आप भरें, वैसे ब्लैक या ब्लू दोनों से भर सकते हैं, पर आप ब्लैक से भरें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि भरना कैसे कैसे, क्या क्या चीजें भरनी होती है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट बार है तो आप विशेषता थोड़ी सी ध्यान रखें कि हमको भरना कैसे है। देखिए, अच्छा पहले आप देख लीजिए कि ये सीट कितनी है। तो ये सीट मतलब क्या क्या है, यहाँ पे ये सीट जो है वो अपन को कहाँ तक भरनी है, यहाँ तक भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर तक ही भरना, बाकी कुछ नहीं भरना है। ठीक है, इसके पीछे आपको दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि किस हिसाब से भरते हैं, अपन को उससे कोई मतलब नहीं, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब सिर्फ आपको फर्स्ट पेज ही ये वाला भरना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कैसे भरना है आपको। अच्छा, पहली चीज ये, अगर हम देखते हैं OMR सीट को भरने के लिए तो फर्स्ट चीज ये देखते हैं अपन कि ये जो क्रम संख्या सीरियल नंबर है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है जब तक वहाँ क्लास मतलब कक्षा टीचर, अगर जो अध्यापक है वहाँ पे जो क्लास में आपकी ड्यूटी करेंगे, जब तक वो कुछ नहीं कहते हैं तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। ठीक है, पहली बात तो ये भी ध्यान रखनी है आपको। अब देखा जाए यदि, तो पहले चीज देखिए, पहला विषय हमारे पास क्या है, मैं एक एडमिट कार्ड ही ले लेता हूँ ना। पहला विषय आपका क्या है, हिंदी है। ठीक ना, अच्छा देखो आपको कोड भी दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं तो देखो केंद्र क्रमांक, क्रमांक मतलब केंद्र संख्या जहां आपका पेपर होने वाला है। ठीक ना, स्कूल केंद्र मतलब कि आपके स्कूल का केंद्र क्रमांक मतलब स्कूल का क्रमांक है। ठीक है, स्कूल कोड के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, फिर दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या हुआ, देखो विषय जो लिखा हुआ है तो विषय के जस्ट बगल में क्या लिखा, ब्रैकेट में पास नंबर लिखा हुआ है। जैसे हिंदी का 401, अंग्रेजी का 411, संस्कृत 512, मैथमेटिक्स का कितना है 100, सोशल साइंस का 300 और साइंस का कितना है 200। ये क्या है, विषय कोड है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विषय कोड। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए अपन भरना स्टार्ट किए सपोज, ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, भरना है 32 पेज की आंसर बुक रहेंगी आपके पास। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको 32 पेज की कॉपी मिलेंगी और 32 पेज के अतिरिक्त आपको एक पेज एक्स्ट्रा भी नहीं दिया जाएगा। लूज कॉपी देने का कोई प्रावधान नहीं, हटा दिया गया है। ठीक है, आपकी कॉपी चाहे भरे और चाहे आपकी कॉपी ना भरे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि फिर बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है ये भी देखेंगे। ठीक है, पर अभी हम OMR सीट को देखते हैं कि कैसे भरना है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका पेपर 4 सेट में आएगा, ठीक है ना, ए बी सी और डी 4 सेट में आएंगे। क्वेश्चंस जो रहेंगे बस वो ऊपर नीचे रहेंगे, बाकी क्वेश्चन किसी भी पेपर में चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए सेट में दूसरा क्वेश्चन है तो बी सेट में कोई दूसरा क्वेश्चन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, बस क्वेश्चन जो है ना वो ऊपर नीचे होंगे। जैसे विकल्प में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं सपोज, ठीक है, तो बस वो ऊपर नीचे अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे, खाली स्थान में भी अल्टरनेट चेंज होंगे, सही जोड़ी में अल्टरनेट चेंज होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हमको बहुत अच्छे से पहले केयरफुल प्रश्न पढ़ना, उसके बाद हमको सारी चीजें करनी है। तो 4 सेट में पेपर ऐसे ही रहना है। अब देखो पहला विषय जैसे मान लेते हैं सपोज दैट अपने पास मान लेते हैं कि चलो मैथ है सपोज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप फिलअप करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या विषय क्या लिख दिए, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए गणित। अच्छा, गणित का विषय कोड कितना है, तो गणित का विषय कोड कितना होता है 100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिजिट में 1, बहुत ही केयरफुल भरना है, गलत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि गलत वहां पे ना तो फिर सफेदा मान्य करते हो आप, जो व्हाइटनर आता है वो नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है, कि आप व्हाइटनर लगा के मिटा के लिखें, ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छा, दिनांक के लिए आपके पास टोटल 6 ही रहेंगे, कितने रहेंगे 6 बॉक्स बने रहेंगे। जैसे पहला पेपर मान लेते हैं आपका 27 तारीख को है, कब है 27 को, तो जैसे 27 लिखिए आप, फिर महीने का 02 लिखोगे, फिर लास्ट में क्या लिखोगे आप 25 लिख दोगे, सिर्फ इतना सा काम है। मान लेते हैं कि सपोज अगर आपका मैथ का पेपर मान लिए कब है कि मान लेते हैं कि 3 तारीख को कोई पेपर है, तो आप कैसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे 03 02, ठीक है, मान लिए जैसे मार्च में पहुंच गए तो 03 क्योंकि 03 तारीख है और ये जो 03 है वो महीने का वो है, ठीक है, कौन सा महीना है 3, और लास्ट में सिर्फ आपको क्या लिखना 25, ऐसे मेंटेन करना है। आई बात समझ, हमने क्या कहा, तो ये विशेषता ध्यान रखना है। देखो उत्तर देने का माध्यम क्या है आपका, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे उत्तर, यानी यहाँ पे आप क्या लिख देंगे हिंदी, ठीक है, जो भी आपका माध्यम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका उत्तर देने का माध्यम क्या था, हिंदी, ठीक है। अच्छा, प्रश्न पत्र का सेट क्या है, तो अगर आप प्रश्न पत्र जो पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ए पाया, तो आप यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे ए, ठीक है, बहुत ही केयरफुल तरीके से भरना है, ब्लैक पेन जरूर रखिएगा और उसी से अपन को क्या करना फिल करना है, ठीक है। अब देखिए परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षर में, ठीक ना, यानी जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा है उसी को कहते हैं परीक्षार्थी, मतलब स्टूडेंट ही परीक्षार्थी है, कुल मिला के आप ही परीक्षार्थी बने। अब देखो बड़े अक्षर का मतलब होता है कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर मतलब हो गया अपर केस में, ठीक है, जिसको हम पहली प्रकार का एबीसीडी कहते हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि हम जैसे भर रहे हैं, तो इसमें जैसे सपोज दैट, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड में जो नाम होगा वही नाम आपको क्या करना है फिल करना है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि किसी का नाम है, सपोज मैं अपना ही भर देता हूं, ठीक है, उसी प्रकार आपको भी भरना होगा अपना, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लिए हम अपना नाम लिख रहे हैं, ठीक है, SANDEE और ये क्या हुआ P। अब जैसे चूंकि मैं अपना पूरा नाम लिखता हूं, जैसे मान लो लिख रहा हूं एडमिट कार्ड में, मान लो पूरा नाम है KUMAR, एक बॉक्स छोड़ के लिखना है, ये फर्स्ट नेम कहलाता है, फिर ये क्या कहलाता है मिडिल नेम, कुछ में मिडिल नेम नहीं होता, सीधे लास्ट नेम होता है, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास फिर से एक बॉक्स छोड़ देंगे और फिर जैसे हमने लिखा SHRIVAST और भी, अभी हमारा ए और भी आया नहीं, ठीक है। तो आप जब नहीं आया तो आपको एडिशनल डिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है कि तुम एडिशनल डिब्बा बना के लिख रहे हो फिर, ठीक है, बस जहां तक आ जाए बस वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है कि एस में ये पहले लाइन में पूरा A to Z लिखा हुआ है, तो अब आपको ढूंढना है कि एस कहां पे है। तो देखो ये एस यहाँ पे क्या मिल रहा है सबसे नीचे, इसको आप क्या करेंगे बहुत ही अच्छे से आराम से क्या करेंगे आप गोला लगाएंगे, ठीक है। ज्यादा ये भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल इतना गड़ा के लिख दिए कि कॉपी फट गई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, बस आराम से लगाना है, ठीक है। अब देखो ए के नीचे ढूंढो कि ए कहाँ है, तो ए यहाँ पे है, ठीक है, एक ही लाइन में सब में गोला ना करना, ठीक ना, जहां पे लिखे हो उसके नीचे वाले में लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमने क्या किया ए में लगा दिया। फिर हमने क्या किया एन को ढूंढते हैं, एन के नीचे ढूंढो कि एन कहाँ है, यहाँ पे है, तो हमने क्या किया एन में लगा दिया। ये हमारे पास किस में लगा दिया हमने एन में, ऐसे करके लगा दिया। फिर हमारे पास किस में लगाना है डी में, तो डी वाले के नीचे डी ढूंढो, तो डी यहाँ पे है, तो हमने कहाँ लगा दिया डी में लगा दिया। फिर हमको कहाँ लगाना है, अगर हम देख रहे हैं ई में, तो हम यहाँ पे क्या कहाँ आए ई में, तो हमने क्या किए ई में ऐसे करके लगा दिए। ये हमने इसमें भी ई में लगाया क्योंकि ई के नीचे यहाँ पे ई ही है, ठीक। अच्छे से अपन को केयरफुल का तरीके से क्या करना, बिल्कुल गोला लगाना है, बिल्कुल, ठीक ना, स्पष्ट दिखना चाहिए कि हाँ गोल गोल लग चुका है। अच्छा पी में देखो, तो ये पी के नीचे ये है पी, ऐसे, ये आई बात समझ में। ऐसे ही आपको इसको भी भरना है, ऐसे के वाले में के नीचे, समझ गए पूरा A to Z कैसे भरना है, क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, ठीक।
अच्छा ये तो मान लीजिए आप पूरा भर डालिएगा, ऐसे ही भरना है आपको, उसी के नीचे आपको भरना है, मतलब जैसे एस है ना तो एस के नीचे, मतलब ये ढूंढो कि उस लाइन में एस कहाँ पे है, उसी में है ना। हड़बड़ाना नहीं है कि तुम किसी का किसी में कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आराम से बहुत पेशेंस रख के करना है, ठीक है। अच्छा देखो अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। अब मान लो किसी का हमने रोल नंबर लिया, ठीक है, सपोज दैट अपन रोल नंबर ले लेते हैं, क्या है 1533, ठीक है, मान लो ले लिए, कितना आ गया 15 है, 33 है, ठीक है, 28 है, और मान लीजिए कि कितना हुआ तुम्हारे पास 801 हुआ सपोज। तो देखो पहले एक में आप गोला करना, सेम इसमें भी पैटर्न, मतलब पहले हमको कहां करना है गोला, एक में, फिर कहां करना है गोला आपको 5 में, तो 5 के नीचे वाले में ढूंढना है आपको और कहीं नहीं करना, फिर कहां करना है आपको गोला 3 में, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कहां करना है गोला 3 में फिर से, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कहां पे गोला करना है, अच्छे से करना है बिल्कुल, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कहां पे हुआ, किस में करना है 2 में, फिर आपको कहां पे करना है 2 के बाद 8 में, तो 2 बार देखो 8 के नीचे ये है 8, फिर कहां है 8 बगल में फिर से, ठीक ना, उसी के बार में 8 ही है, तो ये क्या हुआ 8, फिर किस में करना है 0 में, तो 0 यहाँ पे देखो कहां है लास्ट में 0 में, फिर कहां पे करना है 1 में। तो हम इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बिल्कुल केयरफुल तरीके से क्या कर लिए अपन, भर लिए, ठीक है। अच्छा माध्यम में HEU लिखा है, तो मतलब H का मतलब है हिंदी, E का मतलब है इंग्लिश, और U का मतलब होता है उर्दू, जिसका जो माध्यम है, हम लोगों का माध्यम क्या है हिंदी है जैसे, तो हमने क्या किया हिंदी में ऐसे क्या कर दिया, H वाले में हमने क्या कर दिया गोला लगाया, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लगा देंगे, उर्दू वाले उर्दू में लगा दें, ठीक है। अच्छा विषय देखो, विषय संख्या को इंग्लिश में पढ़ लो, सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड अभी जैसे मैथ को भर रहे हैं तो सब्जेक्ट कितना हुआ 100, आप 1 में लगाइए और 1 में लगाने के बाद फिर नीचे 00 में लगा दीजिए। अच्छा देखो केंद्र संख्या, जिसको हम केंद्र कोड कहते हैं, प्रवेश पत्र का पहला ही बॉक्स केंद्र क्रमांक लिखा, वही केंद्र क्रमांक केंद्र संख्या होता है, क्रमांक का मतलब संख्या, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कुछ भी है, जैसे मान लीजिए 33, ठीक ना, 11 और ये तुम्हारे पास कितना हुआ 23, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई भी ऐसा 6 अंक का ही रहेगा, जितने बॉक्स रहेंगे उतना ही रहेगा। फिर आपको सेम पैटर्न इसमें भी अप्लाई करना है, जैसे इसमें भी आप गोला लगाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हुआ, इसमें भी अपन लगा दिए, ठीक, फिर अपन क्या किए इसमें लगा दिए, फिर अपन इसमें लगाए, ठीक है, एक एक में लगाए, अच्छे से लगाना है बिल्कुल, ठीक ना, ताकि वो बिल्कुल दिखे ही नहीं, ठीक है, और बिल्कुल गोलाकार दिखे, और उससे बॉक्स से बाहर जाना भी नहीं है। और ये तुम्हारे पास 3, ये ऐसे करके अपन क्या कर लेंगे, लगा के फाइनल कर देंगे। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, सभी बहुत ही केयरफुल तरीके से भरना है, ब्लैक पेन से अपन भरेंगे, ठीक है, तो दिक्कत आपको किसी को भी नहीं होगी, ठीक है। और ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही है, आपको फिलअप ही करना है। हालांकि वहां पे क्लास में जो टीचर होंगे वो बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से पहले से पता होना चाहिए और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखें तो बढ़िया आराम से पहले आपको क्या करना है, यही काम फिलअप करके पूरा फाइनल कर लेना है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो ये हड़बड़ाना नहीं है ना, हड़बड़ाओगे तो गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये हमारा पूरा फिलअप हो गया, अब हम चलते हैं आगे। सपोज अब देखो ये सब हमारा फिलअप हो गया ना, अब हम यहाँ पे चलेंगे कहां, यहां, ठीक। तो चलिए इसके अतिरिक्त ये लास्ट पोर्शन है आपको ओएमआर शीट में भरने का, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं भरना होगा, वहां पे ध्यान रखेंगे। देखिए विषय क्या है, तो आपका जो विषय मान लीजिए सपोज दैट क्या है गणित, तो आपने भरा गणित, जो विषय पेपर होगा वही भरना है, लिखना साफ साफ। विद्यालय का कोड जैसे प्रश्न पत्र में दिया गया है, अब जैसे विद्यालय का कोड, ठीक ना, तो विद्यालय का कोड, तो विद्यालय का कोड केंद्र के पास जस्ट विद्यालय का कोड होता है, ठीक है, मतलब आपके स्कूल का कोड ही विद्यालय का, यानी कि विद्यालय कोड है। तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 33 10, ठीक है, 40 सपोज दैट मान के ऐसे अपन फिलअप कर दिए, तो ये तुम्हारे पास बना। अब उसके बाद देखो अनुक्रमांक बोला है, तो अनुक्रमांक जो हम पहले लिख चुके हैं जहां पे गोला लगाया ना, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, ठीक है। तो पहले अंकों में लिखना, जैसे मान लीजिए कितना है 15 33 28 801, तो इसको फिर ऐसे लिखना। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया कि कैसे लिखना आपको, इसको आपको आप चाहे देखिए, चाहे सीधे सीधे में नहीं आ रहा तो ऐसे तिरछा करके थोड़ी सी लिख दीजिए, 1 5, फिर क्या लिखेंगे सिंगल सिंगल 3 3 2 8 8 0 और कितना हुआ 1। क्लियर हुआ। अब देखो परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक मतलब ये हुआ कि जैसे आप गए, ठीक ना, पेपर देने जैसे गए, तो किस रूम पे, आप रूम नंबर पता हो जाता है वहां पे कि हमारा किस रूम नंबर में, ठीक ना, अनुक्रमांक है, हम किस रूम नंबर में बैठने वाले हैं, कहाँ हमारा रोल नंबर लिखा गया है। मान लो आप 10-20 तो कमरे, तो आपका कितने में है 5वें नंबर में, तो आप क्या लिख देंगे 05, ठीक है।
01, 02, 03, 04, जीरो का यूज आप करना है 0 से 1 से लेके 09 तक। 10 में 0 10 नहीं लिखते हैं ना, सिर्फ 10 11 पे चलने लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न पत्र का सेट है, एक बार आप और लिखेंगे, अगर आपको ए मिला तो ए लिखिए, बी लिखा है, जो भी मिला है आपको वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने परीक्षार्थी का जो भी जैसे साइन है वो आप क्या कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया, थोड़ी देर के लिए अपना कर दिया ये। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। जितनी इंस्ट्रक्शन थी विद्यार्थियों के लिए उतने इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया। क्लियर हो मैंने क्या कहा। इसके अतिरिक्त कहीं पे कुछ नहीं करना है जब तक वहां पे टीचर्स जो है वो न बताएं। हालांकि बोर्ड में ये सब लिखा जाएगा, ठीक है, परीक्षार्थी का ये क्रमांक वगैरह सब कुछ बताया जाएगा, वहां पे दे देंगे, वो खुद ही बताएंगे, ठीक है। तो वो सब बता देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। सब कुछ लिखा रहता है, किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ पे टोटल इसी तरह से करना है। पर्यवेक्षक का मतलब वो पर्यवेक्षक है जहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ परीक्षार्थी में करना है, ठीक है। परीक्षार्थी मतलब जो परीक्षा दे रहा है, और परीक्षा देने वाले आप हैं, ठीक है। तो वहां पे इसके अतिरिक्त कहीं पे कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी अपना नाम, इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं लिखना है, किसी प्रकार का मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपियां चेक नहीं होंगी, ठीक ना। साफ साफ ये चीज इंस्ट्रक्शन पे है, तो आपको विशेषता ध्यान रखना कि हमको बहुत ही केयरफुल तरीके से क्या करना है, कंप्लीट करना है। आई बात समझ में हमने क्या कहा। तो ये था, फिर मैं भी एक दिन आपको बताऊंगा, ठीक है, जल्दी बता दूंगा कि आपको किस हिसाब से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल ये, और ये सारी जानकारी कुल मिला के होना भी चाहिए, और अपने, थी ना, जो कुल मिला के तुम्हारे साथ जो पढ़ने वाले हैं उनको भी कम से कम बता ही देना, ठीक ना, कि किस हिसाब से भरना है और किस हिसाब से सारी चीजें करनी है। या फिर तुम सीधे सीधे वीडियो शेयर कर देना तो उनको भी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना फिलहाल कर लेना फिर।